हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडॉफर्स यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करें कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश की सभी भर्ती कोचिंग संस्थानों के बारे में। साथ ही साथ अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के बारे में और उत्तर प्रदेश में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के विज्ञापन को लेकर एक नए मोड़ के बारे में। साथ ही हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में 12,344 पदों पर 44 पदों पर होगी नई भर्ती, शासन को प्रस्ताव के बारे में। साथ ही साथ अगर बात की जाए इसके अलावा और भी तमाम बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में एक एक करके सारी अपडेट हम कवर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अड्डा स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। सीधे शुरुआत करते हैं पहली और बड़ी अपडेट के साथ। दोस्तों, यूपीएससी पीईटी 2025 को लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और इस बार पीईटी आप सभी के लिए खास है। खास इसलिए है क्योंकि आपको हर साल पीईटी देना पड़ता था। सरकार ने एक बड़ा बदलाव कर दिया। अब आपको एक साल अगर टीटी आप पास कर लेंगे तो वो आपका 3 साल के लिए वैलिड रहेगा। अब पीईटी के अंदर कंपटीशन और ज़्यादा बढ़ जाएगा क्योंकि यहाँ पर बड़ी संख्या में अभ्यर्थी आवेदन करेंगे, जिससे कि तीन बार के लिए आप सभी का पीईटी लागू हो जाए। इसके लिए अब आपको और ज़्यादा मेहनत करनी होगी और आपकी मेहनत को पूरे तरीके से सफलता की ओर ले जाने वाली आपके पास होनी चाहिए एक बेस्ट बुक, जो कि है चक्षु प्रकाशन की। बहुत सारे अभ्यर्थी मुझसे पूछ रहे थे कि सर हम कौन सी बुक परचेस करें, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं। ये बुक मैंने आप सभी के लिए ढूंढ करके निकाली है, जो कि मेरे स्तर से आप सभी के लिए सबसे बेहतरीन है और निश्चित तौर पे अगर आप इसके साथ प्रिपरेशन करते हैं तो आपका पीईटी 100% क्लियर हो जाएगा अच्छे परसेंटाइल के साथ। क्योंकि ये बुक आप सभी को 100% सिलेबस के आधार पर मिलती है। 2200 से ज्यादा क्वेश्चंस मिलते हैं, 4 सॉल्व पेपर आप सभी के सामने है। सभी क्वेश्चंस की सटीक सही उत्तर माला आप सभी को दी जाती है व्याख्यात्मक हल के साथ, जैसा कि आप सभी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इतना ही नहीं, चक्षु प्रकाशन के स्टडी गाइड के साथ में प्रैक्टिस सेट भी आता है, जिसके साथ अपनी प्रिपरेशन अगर आप करेंगे तो 100% आपको सफलता मिलेगी। इन बुक को आप परचेस कर सकते हैं अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील या इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से। लिंक मैंने आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दी है। आप इसको ऑफलाइन अपने नज़दीकी स्टोर से भी परचेस कर सकते हैं। तो देर किस बात की। और सबसे पहली जो अपडेट है वो संबंधित है उत्तर प्रदेश की। अगर बात की जाए कोचिंग संस्थानों के बारे में, जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर कोचिंग संस्थानों का जो हब है बन चुका है। हब का मतलब आप समझ रहे हो ना, कि जहाँ पे आप सभी के लिए बड़ी संख्या में किसी न किसी चीज़ का जो उपलब्धता है बढ़ जाए। जैसे कि कोटा को लेकर तो आप जानते होंगे, जो आईटी के अभ्यर्थी होंगे या थोड़े बहुत जैसे भी आईआईटी वगैरह में जानते होंगे, तो आपको पता होगा कोटा के अंदर इतनी बड़ी संख्या के अंदर आप सभी के सामने कोचिंग संस्थान खुल चुके हैं आईआईटी के लिए। जबकि आईआईटी के लिए सुपर 30 बैच बिहार से कहीं ना कहीं पास होते हैं सबसे ज़्यादा, है ना। 30 बच्चों में से 30 के हो जाते हैं, 29 के हो जाते हैं, 24, 20, 21 का रेशियो रहता है ना। और वहाँ पे इतना सब कुछ होने के बावजूद भी कोटा के अंदर क्या चल रहा है, एक तरीके का एक ही अलग ही स्कैम चल रहा है। अब प्रयागराज के अंदर भी कुछ ऐसा ही हाल है ना। यूपी की अगर बात की जाए तो प्रयागराज के अंदर भी लाखों की संख्या में या यूँ कहीं करोड़ों की संख्या में प्रतियोगी छात्र तैयारी करने आते हैं। कुछ शिक्षक भर्तियों को लेकर आते हैं, कुछ अलग अलग चीज़ों को लेकर आते हैं, है ना, लेकिन तैयारी करने आते हैं। आप में से बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी होंगे जो किसी अलग ज़िले से होंगे, लेकिन तैयारी करने कहाँ पर आते हैं, प्रयागराज में। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि आप प्रयागराज ही क्यों जाना चाहते हैं तैयारी करने के लिए, कहीं और क्यों नहीं, क्या प्रयागराज में आने से किसी की नौकरी पक्की हो जाती है? बिल्कुल भी नहीं होती। क्योंकि नौकरी तो तब मिलेगी जब भर्ती के विज्ञापन आएंगे, और भर्तियाँ आ नहीं रही हैं। भर्तियाँ क्यों नहीं आ रही हैं? आप जानते हैं कि अगर बात की जाए भर्तियों को लेकर तो जो हालात हैं वो यूपी के अंदर बद से बदतर हो चुके हैं। लगातार अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन करते हैं अपनी मांगों को लेकर। अभी एक धरना प्रदर्शन जारी है, जैसा कि आप सभी को देखने के लिए मिलेगा। ये रात की इमेजेस है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। दिन में आप सभी को देखने के लिए मिलता है कि आज के समय में भी बड़ी संख्या के अंदर अभ्यर्थी वहाँ मौजूद हैं, लेकिन फिर भी संख्या बल कल के मुकाबले कम है। लेकिन मेन मुद्दा ये है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो प्रयागराज में अभ्यर्थी तैयारी करने पहुँचे हुए हैं, उन सभी के माध्यम से, और जो धरना प्रदर्शन करने वाले अभ्यर्थी उनका कहना है कि जितने भी कहीं की प्रयागराज के भर्ती संस्थानों संबंधित तैयारी कराने वाले, कोचिंग चलाने वाले, उन सभी कोचिंगों को बंद करके इस धरना प्रदर्शन का समर्थन किया जाए। जैसा कि आप देख पाएँ, कई अलग अलग कोचिंग संस्थानों के माध्यम से अपने टीचर्स को भेज करके उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग पर धरना प्रदर्शन का समर्थन किया गया और लगातार कहीं ना कहीं इसको लेकर जो मांगे वो रखी जा रही है।
अभ्यर्थी दिन में ही नहीं, रात के अंदर भी संघर्ष करते दिखाएं। ये रात 12 बजे के आसपास की जो आपके सामने इमेजेस देखने के लिए मिलेगी। संख्या बल भले ही वहाँ पे कम हो, लेकिन धरना प्रदर्शन वहाँ पे किया गया। खाने से लेकर के पीने की व्यवस्था और बैठने तक के, सोने तक की व्यवस्था खुद बेरोजगार अभ्यर्थियों को करनी पड़ रही है। अंदाजे लगा करके देखो कि एक तरफ अपनी तैयारी के लिए घर से पैसे मंगाना, इतने सालों से 7-8 साल से भर्ती का ना आना, उस बीच में सारी की सारी समस्याओं के बाद अभी भी अपनी तरफ से पैसे लगा करके धरना प्रदर्शन का आयोजन करना एक अलग ही समस्या चल रही है उत्तर प्रदेश के अंदर। क्या ही कहा जा सकता है। जबकि एक तरीके से अगर देखा जाए कि अगर जितनी कोचिंग संस्थानों के अंदर अभ्यर्थी जाते हैं, अगर वो सभी के सभी जाकर के, है ना, नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए सपोर्ट करें, समर्थन करें, जितनी बड़ी संख्या में अभ्यर्थी कोचिंग जाते हैं प्रयागराज के अंदर, तो यहाँ पे जो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का मुद्दा है उसको एक अलग तरीके का बल मिलेगा और बड़ी संख्या में कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों को समर्थन मिलेगा। क्योंकि ये धरना प्रदर्शन किसी एक अभ्यर्थी के लिए तो है नहीं है। इसमें अगर एक नया मोड लेकर के आना है तो वो यही आ सकता है कि सभी कोचिंग संस्थान आकर के इसमें सपोर्ट और समर्थन करें और फिर जाकर के बड़ी संख्या के अंदर अभ्यर्थी वहाँ मांग अपनी रखें सरकार के सामने, तो शायद सरकार के कान में जू रहेंगी। क्योंकि नई शिक्षक भर्ती को लेकर अभी तक सरकार के माध्यम से ज़्यादा पॉजिटिव बयान मिले नहीं हैं और ना ही उनके माध्यम से कहा गया है कि वो नई भर्तियों को लेकर विचार कर रहे हैं। वो बात अलग है, कभी न्यूज़पेपर में जानकारी आ जाती है 1,93,000, 1,92,000, 1,26,000, 51,112 या 27,000, 17,000। ये सिर्फ जानकारियाँ ही हैं, है ना, विज्ञापन तो नहीं है। विज्ञापन कब आएगा? जब आप लोग एकजुट होकर के मांग करेंगे। फिलहाल ये तो बात हो जाती है धरना प्रदर्शन के बारे में। थोड़ी सी बात कर लेते हैं एक और अपडेट को लेकर जो कि संबंधित है 12,344 पदों पर भर्ती को लेकर। 12,344 पदों पर होगी भर्ती, जिसमें अगर बात कीजिए 7,994 पद होंगे लेखपाल के लिए। और इसके संबंध में जो प्रस्ताव बना करके भेज दिया गया है, राजस्व विभाग में तहसीलदार, नायब तहसीलदार, लेखपाल व कनिष्ठ सहायक के रिक्त पदों पर जल्द भरे जाएंगे। नायब तहसीलदार, लेखपाल व कनिष्ठ सहायक के पदों पर भर्ती के लिए संबंधित भर्ती आयोग को अधियाचन भेज दिया गया है। तहसीलदारों के लगभग 300 पद जो है वो पदोन्नति के माध्यम से भरा जाएगा। राजस्व परिषद की तरफ से उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भेजे गए अधियाचन में सर्वाधिक 7,994 लेखपाल के पद हैं। ठीक है, 1756 जो पद हैं वो जूनियर असिस्टेंट के हैं। इसके अलावा नायब तहसीलदार के भी पद हैं और भी तरह तरह के पद हैं। अब जो नायब तहसीलदार के पद होते हैं वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से भरे जाते हैं। पीसीएस के थ्रू आप जानते हैं इनका जो सिलेक्शन है वो किया जाता है। तो वो कहाँ से निकलेगी? वो आपको देखने के लिए मिलेगी पीसीएस के थ्रू। लेकिन जो बाकी के कहीं ना कहीं पद हैं वो कहाँ से आएंगे? वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से आएंगे, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से। और उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से आने वाली भर्तियों के लिए आपको पीईटी पास करना बेहद आवश्यक है। अब सवाल ये है कि पीईटी की परीक्षा कब तक हो सकती है? आवेदन तो अभी चल ही रहे हैं, लेकिन अगर बात की जाए इसकी परीक्षा के बारे में तो पीईटी परीक्षा को लेकर जो मुझे जानकारी देखने के लिए मिली है वो सितंबर-अक्टूबर में कराए जाने को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। अगर सब कुछ सही रहता है तो सितंबर या अक्टूबर के अंदर जो आपकी यूपीएससी पीईटी का एग्ज़ाम है हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिलहाल जो भी बड़ी और नई जानकारी होगी आपको इस चैनल के माध्यम से देती जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।